हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो है पार्ट ऑफ माय उदयपुर जर्नी सीरीज़, जहाँ पे मैं रही थी होटल शिफ पैलेस उदयपुर में और यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा था एंड ये होम स्टे कम होटल कैसा है उसके बारे में भी एक इन डिटेल वीडियो है। मैं उदयपुर कैसे पहुँची स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, उसका भी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल में, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो, ये है होटल शिफ पैलेस उदयपुर, जहाँ पे हम रहे थे 2 दिन के लिए। और ये होटल एक बहुत ही कोज़ी स्टे है एंड हमने ये वाला जो रूम बुक किया था, यहाँ से डायरेक्ट लेक पिचोला का व्यू दिखता है एंड ये है हमारा रूम और ये है रूम का वॉशरूम। यहाँ पे गीज़र, सब बेसिक एमिनिटी सब कुछ अवेलेबल है। रूम में वाईफाई भी अवेलेबल है और इसके जस्ट साइड पे है हमारा बेड एंड ये 2 पर्सन का बेड था और हमने एक एक्स्ट्रा बेड भी लिया था, लाइक मैट्रेस देते हैं चार्जेस के साथ, बट जो बेड है वो ऑलमोस्ट 3 लोगों का तो हो ही जाएगा। एंड ये है बालकनी, अटैच्ड बालकनी फ्रॉम आवर रूम एंड आप लोग होटल का लोकेशन देख सकते हैं, ये ऑन द रोड आएगा एंड ये है रोड एंड यहाँ से डायरेक्ट लेक पिचोला का व्यू दिखता है एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द लेक पिचोला। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बालकनी में बैठ के डायरेक्ट लेक का व्यू देखने में। एंड ये जो रोड है, एक्सेसिबल रोड, एकदम होम स्टे या होटल के सामने जो आता है, यहाँ पे 4 व्हीलर यूजुअली नहीं आएगा, तो आप लोगों को ऑटो या 2 व्हीलर ये सब करके ही होटल तक पहुँचना होगा या पैदल भी पहुँच सकते हैं। और ये होटल लोकेटेड है लेक पिचोला के ऑपोजिट साइड, लाइक अगर आप लोग चांदपोल एरिया से आ रहे हैं देन आपको वो ब्रिज, लेक पिचोला का जो ब्रिज है वो क्रॉस करके ही इस होटल के साइड पे आना पड़ेगा। और ये है डाइनिंग कम रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे बाहर से भी लोग आते हैं, कैफ़े बोल सकते हैं, बाहर से भी लोग आके डाइन करते हैं एंड लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर सब कुछ अवेलेबल है। एंड ये प्योर वेज है। इन जनरल लेक पिचोला के आसपास जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज है सभी प्योर वेज है। और ये हमने लंच लिया था, पनीर एंड दाल एंड रोटी एंड फूड क्वालिटी वाज रियली गुड, हमें बहुत टेस्टी लगा खाना। और ये एकदम हमारे होटल से बाहर निकलते ही लेक पिचोला का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम वॉक कर रहे थे। यहाँ पे एक मंदिर भी है एंड वहाँ से ही सीधा कुछ देर जाने के बाद ही लेक पिचोला का जो ब्रिज आता है वो पड़ता है। और जैसे कि मैं बोल रही थी, होटल तक डायरेक्ट 4 व्हीलर नहीं आएगा, तो अगर आप लोग के पास बहुत लगेज है या बहुत कुछ आप लोग कैरी कर रहे हैं तो आप लोगों को इसके लाइक ये जो नैरो गली आता है इसके पहले ही आप लोगों को 4 व्हीलर छोड़ना पड़ेगा, ऑटो या 2 व्हीलर लेके ही आप लोग होटल के डोर तक पहुंच सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप लोग आइएगा, इधर आप लोग चांदपुर पार्किंग से ऑटो ले सकते हैं या वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा, आप लोग वो भी लेके आ सकते हैं होटल तक। और ये है द मेन लेक पिचोला एंड इसका डिस्टेंस बहुत ही ऑलमोस्ट आप लोग तो होम स्टे से देख ही सकते थे डायरेक्ट होटल का व्यू। एक्चुअली ये होम स्टे कम होटल बोल सकते हैं, बहुत ही होमली एक फीलिंग आता है एंड प्रॉपर होटल टाइप का ये नहीं है, इवन तो इसका नाम होटल शिफ पैलेस है, बट ये बहुत ही एक होम स्टे टाइप का वाइब देता है, सो यू कैन कॉल इट एनीथिंग। यहाँ से डायरेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है लेक पिचोला। ये है वॉकिंग ब्रिज ऑफ लेक पिचोला और इसके लेफ़्ट पे ही और एक कार जाने का ब्रिज है, तो यू कैन क्रॉस एनीथिंग। और लेक के दोनों साइड पे ही मंदिर है एंड आप लोग यहाँ पे बस नॉर्मली वॉक करके भी घूम सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे, आप लोग रेस्टोरेंट्स पे बैठ के इस जगह का व्यू देख सकते हैं। और ये था हमारा डिनर जो कि हमने हमारे होटल से ही लिया था, जहाँ पे हमने फ्राइड राइस, मंचूरियन, ये सब टाइप के डिशेस, चाइनीज़ डिशेस लिए थे, दे वर वेरी गुड। और हम जिस दिन पे गए थे उस दिन पे न्यू ईयर का ईव था, इसलिए बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, नाइट टाइम का लेक पिचोला का व्यू, जहाँ पे कुछ देर बाद ही प्रॉपर जो 31st नाइट का सेलिब्रेशन होता है वो शुरू हो गया था। और आप लोग रोड पे भीड़ देख सकते हैं, कितना भीड़ था इस टाइम पे। और ये लाइक इन जनरल एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और हर ऑलमोस्ट
सारे होटल्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट, सब जगह लाइक गाना बज रहे थे एंड इट वाज लाइक अ पार्टी मूड चल रहा था एंटायर टाइम। तो अगर आप लोगों को शांत जगह पसंद है तो मैं 31st नाइट को एटलीस्ट ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत क्राउड होता है एंड बट व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। लाइक डायरेक्ट होम स्टे बैल्कनी से हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। नाउ कमिंग टू द चार्जेस, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिलक्स रूम विथ लेक व्यू लिया था, जिसमें कोई भी ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच इंक्लूडेड नहीं था। ओनली रूम लिया था हमने, जो कि हमने गोआईबीबो से बुकिंग किया था। और हमने एक और एक्स्ट्रा मैट्रेस लिया था 3 लोगों के लिए, जिसका चार्ज इंक्लूडेड था। सो विदाउट फूड विथ 1 एक्स्ट्रा मैट्रेस 3 लोगों के लिए 2 दिन के लिए स्टे का हमारा चार्ज हुआ था 12,464 फॉर 2 days। क्योंकि हम एकदम प्राइम लाइक 31st नाइट के टाइम गए थे, इसलिए इस टाइम पे चार्जेस बहुत हाई रहता है दैन नॉर्मल। बट उस टाइम पे अगर आप लोग जाएंगे तो इतना अच्छा 31st नाइट का व्यू भी देख सकते हैं डायरेक्ट लेक पिचोला का। और ऑफ आवर्स में लाइक ऑफ डेज़ पे जब प्रॉपर सीज़न नहीं होता तब इसका चार्जेस कंपैरेटिवली बहुत लो रहता है। आप लोग अकॉर्डिंगली प्राइस देख के जा सकते हैं। होटल ओनर के नंबर दे देंगे और आप लोग गोआईबीबो या MMT कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं। सो इन जनरल अगर आप लोग प्रॉपर सीज़न के टाइम जाएंगे तो प्राइसेस ऐसा ही रहता है मोस्ट होटल्स में। और ये है होटल का लोकेशन ऑन द रोड, ताकि इस रोड से क्रॉस करने के टाइम आप लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये वाला बिल्डिंग ही है होटल। So that's it for our video of Hotel Shiv Palace Udaipur. Like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and thank you for watching. Bye.